बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रात गए तक पूरे मुल्क में जश्न ही चलता रहा। ज़रूलाई रोड हो, परवेज इलाही साहब का घर के बाहर हो या अंदर हो, मिठाइयाँ तकसीम हो रही थी। इस्लामाबाद की सड़कों पर, पिशावर, कराची, हर जगह ये होता है। इवन गिलगित बल्तिस्तान तक के रिपोर्टर्स हमें बता रहे थे कि हर तरफ खुशी ही खुशी मनाई जा रही है। लेकिन जिस बिना पर मैं रात की कुछ इत्तलात आपको देने के लिए जा रहा हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको यह कहूं कि यह फैसला हुकूमती इत्तेहाद, जी हां हुकूमती इत्तेहाद, नून लीग, पीपल्स पार्टी या फजलुर रहमान, उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक आया है। इस फैसले को वो गैबी खुदाई मदद करार दे रहे हैं। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, इस फैसले को वो गैबी खुदाई मदद करार दे रहे हैं। किस तरीके से इस फैसले को वो अपने हक में इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से एक नैरेटिव डेवलप करने की जो कोशिश की गई थी वो नैरेटिव डेवलप करने में कामयाब हो गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मज़ामती सियासत का आगाज हो चुका है, जिसमें शहबाज शरीफ खुड्डे लाइन है और मरियम बीबी फ्रंट फुट पाएंगी। किस तरीके से ये तमाम चीजें प्लान कर ली गई थी। हमजा की कुर्बानी तय थी और इस कुर्बानी को कैश कैसे करना था कि मुस्लिम लीग नून की मुर्दा सियासत में एक बार दोबारा से जान आ जाए। ये अहम तरीन इस वीडियो का टॉपिक होगा और आखिर में इसको मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा जी इस मुद्दे से मुतल्लिक आपको जरूर बताना है मैंने आपको। अच्छा जी, पीडीएम ने रात गए क्या क्या हरकतें की परवेज इलाही साहब की वजारत आला के ओथ के हवाले से, हलफ के हवाले से, वो चीज़ डेफिनेटली आपको बतानी। इमरान खान साहब बहुत खुश है और इस खुशी के दौरान रात बनी गाला में जो इजलास हुआ और अहम तरीन लोग जिसमें कानूनी माहिरीन, बीट कानूनी टीम भी पूरी शामिल थी, उसके हवाले से मैंने आपको बताना है कौन सी हिकमत अमली पंजाब के हवाले से और अब कौन कौन से सरप्राइज तैयार किए हुए इमरान खान साहब ने। ये तमाम के तमाम इस वीडियो का हिस्सा बनेगी। रिक्वेस्ट है वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन का आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करने के लिए बटन है, बस इसको दबाना है ताकि हम रोज़ आपके पास आपकी इजाज़त से रोज़ आ जाए करें। तो सबसे पहले जी मैं आपको इस मुद्दे की तरफ लेके चलूँ। आखिर में मैं बताऊंगा कि पीडीएम को तवक्को थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि यही चीज़ उनके लिए हो। लेकिन सबसे पहले आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून और पीडीएम ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था जब हमजा शहबाज की वजारत आला का हलफ नहीं ले रहे थे गवर्नर और उमर चीमा साहब, और फिर सदर मुमलिकत ने भी नहीं लिया और कहते हैं गैर आइनी काम है, गैर दस्तूरी काम है, एक अच्छे स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए और एक स्टेट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए, स्टेटमैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए। सेम वही काम रात को उन्होंने किया। अदालत ने वाज़ेह अहकामात दिए थे जी और परवेज इलाही का हलफ लेने के और हमजा शहबाज की तकर्रियों को नल एंड वॉइड किया था। उनकी तकर्री, हमजा शहबाज की तकर्री को नल एंड वॉइड किया था, उनकी कैबिनेट और मुशीरान तब को ख़त्म किया था और फिर कहा गया था कि गवर्नर बरीकुल रहमान इसका हलफ लें। अगर गवर्नर हलफ नहीं ले तो सदर पाकिस्तान उसका हलफ लें रात 11:30 बजे, 11:30 बजे तो नहीं, उसके बाद रात गए परवेज इलाही साहब इस्लामाबाद गए और सदर मुमलिकत ने उनसे हलफ लिया। ये तो हो गया जी, तकरीब हलफ बर्दारी उधर हुई, ये तो सब हुआ। लेकिन ये खुद ये करते रहे। जहां हमजा शहबाज से मुतल्लिक कह रहे थे ये वही गैर आइनी काम, अगर वो सही उस वक्त सही था तो यहां भी सही है। ये इन्होंने भी इसी तरह डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए, मगर कॉपी होती है जी। बहरहाल असलियत कभी भी नहीं हो सकती। अब वही काम अब ये लोग खुद कर रहे हैं जो उस वक्त सदर और गवर्नर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे। मैं ये मैं आपको लग गया तो बता दूं। इमरान खान की खुशी से मुतल्लिक आपको अब बताता हूं जी और आखिर में बताऊंगा किस तरह इसको हक में इस्तेमाल करना नून लीग ने। इमरान खान साहब बहुत खुश हैं और वाकई खुशी उनकी दीदनी थी जिस तरह के उन्होंने अहकामात दिए, ट्वीट्स किए, इजलास से मुतल्लिक बताया। सबसे पहले उनका वो बता दूं कि आज यौम तशक्कुर मनाने का उन्होंने फैसला किया जी। तमाम जजों को थैंक यू कहा है। उन्होंने कहा जिस तरह आप डटे रहे हैं अपने मौक़िफ़ पर, अदलिया की बालादस्ती के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। तमाम जजेस का शुक्रिया अदा किया। बैरिस्टर अली ज़फ़र और उनकी टीम, उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। ख़ास तौर पर ज़िमनी इंतखाब में अवाम ने जिस तरह वारफ्तगी का मुजाहरा किया, आगे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया और 15 सीटें दिलवाई, उस सिलसिले में उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा आज सारी कौम मिलकर यौम तशक्कुर मनाएगी, जश्न मनाएगी और इस सिलसिले में इमरान खान साहब का खिताब भी आज कौम के साथ एक्सपेक्टेड है। ठीक है जी। अब आज बनी गाला के इजलास के हवाले से जैसे ये फैसला हुआ, तमाम लोग, जो कोर टीम है पीटीआई की वो मौजूद थी, लीगल टीम भी उधर मौजूद थी, आइंदा की हिकमत अमली भी पर बात हुई है, सूबा पंजाब कैसे चलाना है, परवेज इलाही साहब के साथ कैसे चलना है जी, काबीना के हवाले से अहम फैसले हुए हैं जी। और अगर हुकूमत देरीना मुतालबा
मौजूदा इलेक्शन कमीशन को ख़त्म करके अगर हुकूमत असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं करती है, कोशिश करेंगे प्रेशर डालने की, तो सदर को इस सिलसिले में लगाया जाएगा तहरीक अदम एतमाद वफाक में लेने के हवाले से। 1 या 2 सीटें ही रिक्वायर्ड है ना, वो कोई मसला ही नहीं है, या बाप आ जाएगी। MQ तो बहुत छूट की बात, चौधरी शुजात साहब ने सुलह कर लेनी है, जिसका इंडिया है बाकायदा, वो बहुत दुखी है इस सारी सिचुएशन में कि जो उनके साथ जरदारी साहब ने करवा दिया ना 2-10 भिंडी खिलाने के चक्कर में, उसका बहुत ज़्यादा दुख है। तो इस पैराए पर बहुत तरीके से गौर हो रहा है, ठीक है। फिर आपको मैं बताता हूँ कि बैकेंड पे मैंने कल आपको रात में भी वीडियो बताई थी कि बैकेंड में कहीं है कि तीसरी ताकत को इन्वॉल्व नहीं होने देना। इस सिलसिले में भी ये असद उमर वगैरह की गुफ्तगू हो रही है बैकेंड पे, इतना मैं आपको बता दूँ। PDM से या नून लीग से इतनी चीज़ मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो इस पैराए के ऊपर चल रहा है। अब आ जाऊँ जी, फैसला हुकूमती इत्तेहाद की तवक्को के मुताबिक किस तरह हुआ जी, वो सुन ले जी। मुस्लिम लीग नून को इसको खुदा की गैबी मदद समझ रही है जी। इनको एक बयानिया रिक्वायर्ड था और वो बयानिया था मज़ाहमती सियासत के हवाले से। मज़ाहमती सियासत के लिए इनको डेफिनेटली पाकिस्तान के किसी न किसी इदारे के अगेंस्ट खड़ा होना था। इससे पहले भी ये पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ खड़े होते रहे, ये जुडिशरी के ख़िलाफ़ खड़े होते रहे, ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े होते रहे। अब इन्होंने क्या करना है, रूठे वोटर्स को मनाने के लिए निकलना है और उनको समझाना है। इन्होंने जो मंजन बेचना है ना, इन्होंने, वोटर कितने बेवकूफ़ कितने अक्लमंद हैं ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कितनी मार्फत इनको मिल चुकी है जी। अब इन्होंने समझाने की कोशिश करनी है कि देखें कैसे हमसे छीन कर एक जमात को ये हुकूमत दिलवाई गई। असल मुद्दा आप सुन लीजिए। PDM ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के साथ करी थी, प्लीज़ इस पैराए पे रखना है। इतना सादा तरीके से सिचुएशन को आपने नहीं लेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो मैं बता रहा हूँ अब उस पैराए पे सोचना है, फिर आपने मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना है। PDM शोर क्यों कर रही थी, ये मज़ाहमत क्यों दिखा रही थी। PDM चाहती थी कि फैसला उनके खिलाफ आए। फिर बोल रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातें चाहती थी कि फैसला उनके खिलाफ आए, इसलिए जजेस को भी तनकीद का निशाना बना रहे थे। इसलिए जजेस को बेंच फिक्सिंग, बहुत बड़ा जुल्म है ये। बेंच फिक्सर कहना कोई छोटी बात नहीं है। बेंच फिक्सिंग यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को फिक्सर कहना, ठीक है जी, बेंच फिक्सिंग तक कहा गया। इसके अलावा ताकि जजेस सख्त से सख्त रवैया अपनाएं और कहीं उन्होंने कोई फैसला कुछ ऐसा देना भी है तो वो ना दें। दरअसल ये नैरेटिव बनाना चाहते थे कि फैसला खिलाफ है। नैरेटिव इनको चाहिए था एंटी एस्टेब्लिशमेंट, फौज के खिलाफ कोई नैरेटिव बनाएंगे या एंटी जुडिशरी। जी हाँ, इनको एंटी जुडिशरी नैरेटिव चाहिए था, वो बन गया। वो कामयाब होगा या नहीं होगा, इट्स अनदर थिंग, वो बन गया जी। अब इसी पे इन्होंने अपनी सियासत, मुर्दा सियासत का आगाज करना है जी, क्योंकि नवाज शरीफ को पहले ही पता है कि मज़ाहमती बयानियाँ बिकता है और नवाज शरीफ ने इस सिलसिले में 4 दिन पहले ड्राइविंग सीट संभाल ली थी, जो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। मरियम बीबी आगे होंगी और नवाज शरीफ अपना बयानिया बेचेंगे। उनको पता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया हमेशा बिकता है, तो उन्हें इस बारी एंटी जुडिशल ले लिया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको किसी किस्म की कोई घास डाली नहीं गई। एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी कोई पार्टिसिपेशन बीच के अंदर दिखाई नहीं, बल्कि किनारा कश और साइड पे होती हुई नजर आई है। तो नवाज शरीफ साहब अब मरियम साहबा को फुल फ्लैज उतारने के मूड में, और उनका ट्वीट भी आपने देख लिया होगा, क्या से क्या हाल कर दिया पाकिस्तान का। तीनों जजेस को बहुत ज़्यादा मुबारकबादी, उनका ट्वीट था जी। और उन्होंने दोबारा कमांड संभाल ली है। शहबाज शरीफ को वाकई ठाए लगाना, खुडे लगाना जी। और हमजा शहबाज की जो कुर्बानी थी वो तय थी, अब फ़ायदा लेना है पार्टी ने। इस सिलसिले के अंदर ये सारी तगोदो हो रही थी और रात गए सिर्फ एक चीज़, मरियम नवाज कह रही थी ना, कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है उनका, कोई सियासी जमात के अंदर उनका ताल्लुक है, हुकूमत के अंदर कोई ताल्लुक नहीं है। पहली एक बंदा ज़मानतों पे, वो चाहती है कि मुझे अदालत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दे, वो चाहती है कि वो मुझे अदालत मुझे बुलाए और मैं मज़ीद बदतमीज़ी करके नवाज शरीफ के बयानिया को ज़िंदा करूँ। मुझे क्यों निकाला वाला बयानिया। अब ताया के बाद भतीजा भी यही बोल रहा है, मुझे क्यों निकाला। ये ऐसे ही है, ये मैं आपको बता दूँ जी। अब ताया चाचे भी 11 तो चाचे हो गए हैं अब सारी जमातियों के। मौलाना फजल रहमान भी ताऊ है, सरदारी साहब ने भी बेटा बना दिया हुआ है, तो ये सारे वैसे ही चल रहा है, ठीक है जी। रात को मरियम बीबी ने तो कहा, सेम पाकिस्तान की वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने, हुकूमत में है मरियम, पाकिस्तान की वजीर इत्तलात, मौजूदा हुकूमत की वजीर इत्तलात, उन्होंने जुडिशल मार्शल्ला कहा है।
जस्टिस उमर अता बंदियाल और 2-3 नुकरी बेंच के इस फैसले को। ये वो बज़ाहमती बयानिया है जो मियाँ मोहम्मद नवाज की तरफ से क्रिएट, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मैं इसको बड़े सादे अल्फाज में सुन लें, कभी ऐसा नहीं हुआ। हुकूमत हमेशा अपने इदारों के पीछे खड़ी होती है, उनके फैसलों के आगे। ये पहली बार हो रहा है, या आज तक किसी ने नहीं किया हुकूमत में हो के अदलिया को नुकसान इस तरह पहुंचाया हो, इदारों को नुकसान पहुंचाया हो। हुकूमत में होके ये जिस तरीके से पहुंचा रहे हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह करे आने वाला हर वक्त पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिन्होंने यौम तशक्कुर मनाना है वो यौम तशक्कुर मनाए, जिन्होंने कुछ और मनाना है वो मनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।